morning class. Today we discuss about questions related to strength of redox compound. ये क्वेश्चन है आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट आर गिवन बिलो ए बी सी डी. ए का आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -3.01, बी का दिया है -2.95, सी है -1.08 और डी है -8.1 वोल्ट. ये सब आरपी दे रहा है. सारा सेलेक्ट द एस आर एंड ओ एस ओ ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो सबसे पहले ये ए बी सी डी जो भी दे रहा है ये सब क्या है आप देख रहे हैं, ये आरपी है. और अगर ये आरपी है तो सबसे पहले इसे ओपी में चेंज कर लेंगे. तो ये माइनस है तो इसको आप प्लस में प्लस 3.0, ये भी हो जाएगा प्लस 2.95, ये हो जाएगा आपका प्लस 1.08, ये हो जाएगा आपका प्लस 8.1 वोल्ट. अब आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम किसका है. तो ये 3.01 है, 2.95 है, 1.08 है और ये 8.1 है. तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम है. तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैक्सिमम है तो ये ऑक्सीडाइज फर्स्ट होगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा. पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको एस आर ए. तो एस आर ए आपका जो होगा वो डी होगा. तो एस आर ए के लिए कंडीशन क्या हो गई, ओपी या तो मैक्सिमम होना चाहिए या आरपी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. तो आप ओपी के बेस पे आप कर रहे हैं. सेकेंड चीज है ओपी. आप देखिए मिनिमम किसका है, तो ओपी आप 2.95, ओपी यहाँ 1.08 है और यहाँ 3.01 है. तो ओपी यहाँ मैक्सिमम, ये मिनिमम है. तो मिनिमम अगर है तो ये क्या है, ओपी अगर मैक्सिमम था तो एस आर ए, मिनिमम है तो एस ओ ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या होगा, सी होगा. और एस आर ए क्या होगा आपका, डी होगा. क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यही सिलेक्ट करना था, एस आर ए और एस ओ ए. तो एस आर ए ये होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिनिमम होगा वो आपका क्या होगा, एस ओ ए. इसको आप एस आर ए की जगह पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की जगह पे आप वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख सकते हैं. और यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह पे आप वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख सकते हैं. अब आप समझ गए होंगे कि ये अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या है, सी है. अगर ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका डी है तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या है, सी है. तो इस तरीके से भी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे. तो ये कंपेयर करके आपको ये बताना होगा कि एस आर ए कौन है और एस ओ ए कौन है. ये क्वेश्चन ओवर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो जब भी कहा जाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये आपको ये समझना चाहिए कि वो आरपी दे रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल एक्स वाई जेड आर -1.2 वोल्ट, ये 0.5 वोल्ट है और ये -3.0 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल विल बी. तो सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रहा है. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एक्स वाई जेड है. एक्स वाई जेड, एक्स का दे रहा है -1.2, इसका दे रहा है +0.5 और ये दे रहा है -3.0 वोल्ट. ये सब के सब आरपी हैं. सबसे पहले आप इसे ओपी में चेंज करेंगे. इसे ओपी में चेंज करेंगे तो +1.2, ये -0.5 और ये है +3.0. अब ये क्या आ रहा है, रिड्यूसिंग पावर के बेस पे इसको सेट करना है. इसका मतलब ये है रिड्यूसिंग पावर. इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है. तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा. स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब ये सबको रिड्यूस करेगा. तो रिड्यूसिंग पावर का रहा ना रिस्पेक्टिवली द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल विल बी. तो उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर जेड का होगा. जेड के बाद जो सेकेंड नंबर पे आप देख रहे हैं ये है 1.2 और ये है माइनस. इसका ओपी ज्यादा है तो फिर आपका एक्स होगा.
इसके बाद ये y होगा। रिड्यूसिंग पावर याद रखिएगा, ये जेड जो है इसका ओपी मैक्सिमम है, तो इसको भी रिड्यूस कर सकता है, इसको भी रिड्यूस कर सकता है। एक्स का क्या है, ज्यादा है इससे, ये इसे रिड्यूस कर सकता है लेकिन इसे रिड्यूस नहीं कर सकता है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको करना होगा। नेक्स्ट भी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन RD 05 का है। फॉर द रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन इन एन एक्वा सोल्यूशन E naught is plus 0.96 volt. Value of E naught for some metal ion are given below. ये बेरिडियम है, डबल प्लस ऑब्लिक डबल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू V E naught माइनस 1.19 दे रहा। आयरन ट्रिपल पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Fe, E naught दे रहा है माइनस 0.04 वोल्ट। Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, Al में कन्वर्ट हो रहा है E naught प्लस 1.4 वोल्ट। Hg डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Hg E naught 0.86 वोल्ट है। इसका मतलब ये सब के सब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो ये सब का सब क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है। और ये आप याद रखिएगा, फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन E naught is, ये भी आपका याद रखिएगा, ये Rp ही है, ये Rp है। फिर इसके बाद नीचे लिखा है स्टेटमेंट, द पेयर ऑफ मेटल दैट इज आर, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रेट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन ये है आपके पास, ये आपके पास चार मेटल है, चारों क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, और ये सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है, और नाइट्रेट का रिडक्शन पोटेंशियल वहां है। तो क्वेश्चन ये है आपका कि नाइट्रेट आयन कितने लोगों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, दिया है ऑक्सीडाइज्ड। तो नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज करेगा, तो कौन ऑक्सीडाइज करेगा कौन रिड्यूस करेगा, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, याद रखिएगा। अगर ओपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओपी अगर मैक्सिमम है तो आप ये जानते हैं कि वो स्पीसीज जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, मतलब वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयन, मतलब नाइट्रेट आयन दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। दूसरा क्या है, अगर ओपी क्या है, मिनिमम होगा, ओपी मिनिमम होगा, मतलब अगर मैक्सिमम है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और मिनिमम है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, अदर एलिमेंट को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये क्वेश्चन आपका है ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो नाइट्रेट आयन उसी को ऑक्सीडाइज करेगा जिसका ओपी क्या होगा, मिनिमम होगा। सबसे पहले जो है ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट की जो आरपी है वो आपके सामने है प्लस 0.96, 0.96, इसको ओपी में चेंज करेंगे तो माइनस 0.96 हो जाएगा। ये सब के सब को ओपी में करना है, आप देख रहे हैं ये फर्स्ट केस है। अगर इसे आप ओपी में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस 1.19, इसको ओपी में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0.04। नेक्स्ट केस को आप तो ये हो जाएगा माइनस 1.4, और नेक्स्ट को आप चेंज करेंगे तो ये भी प्लस है, ये भी हो जाएगा माइनस 0.86। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड
ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब आपको ये बताना है ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रेट आयन, तो सबसे सिंपली आप देखेंगे ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रेट आयन। इसको मिटा दीजिए आप। इस 4 में आप डिसाइड करेंगे इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम कितना है। याद रखिएगा ये आरपी है, इस साइड में आपने ओपी में चेंज कर लिया है, ये नाइट्रेट का है। तो इस 4 में आप देखेंगे ओपी मैक्सिमम किसका है। तो यहाँ देखिए प्लस 1.19 है और ये प्लस 0.04 है, ये माइनस 1.4 है, ये माइनस 0.86 है। तो ओपी मैक्सिमम इसका ये है, ओपी मैक्सिमम है यहाँ। और ओपी जो मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम ये है, ये मिनिमम है, मिनिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आप इससे टैली कराएंगे। ऑक्सीडाइज के केस में आपको बताया गया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर ओपी मैक्सिमम होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा। अगर ओपी मिनिमम होगा, ओपी मिनिमम होने का मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्वेश्चन है ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयन, तो मतलब नाइट्रेट आयन कितने लोगों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो याद रखिएगा जिसका ओपी क्या होगा, मिनिमम होगा, उसी को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो आप ये देखिएगा ये माइनस 0.96 है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इससे मिनिमम कितने लोगों का, तो इससे जो है मिनिमम आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.96। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है माइनस 1.9। तो इससे ज्यादा ये है आपका, इससे ज्यादा ये है आपका, नहीं नहीं, हाँ ये ज्यादा है, इससे कम आपका ये है, और ये माइनस 0.96, इससे ज्यादा आपका क्या है, 0.86 है। इसमें आप देख रहे हैं ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इस नाइट्रेट वाले, नाइट्रेट का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है माइनस, तो इससे ज्यादा कौन कौन है, तो ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है और इससे ज्यादा ये भी है, माइनस 0.86। याद रखिएगा ये तीन क्या है, ज्यादा है। तो इससे जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन तीनों का ज्यादा है। इसका मतलब इससे ये सब ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा। तो याद रखिएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब ये जो तीन है, ये और ये, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज करेगा और इसको रिड्यूस करेगा। तो नाइट्रेट को अगर रिड्यूस करेगा तो नाइट्रेट खुद इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज करेगा तो पहले वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो पहले वाले में आप देखिए वेनेडियम था और Hg है मरकरी, ये आपका जो है, ये तीसरा ऑप्शन छूट रहा है, तीसरा ऑप्शन एल्युमिनियम वाला था। तो एल्युमिनियम जहां है वो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जाएगा, सेकंड जाएगा और ये जाएगा डी वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा। ये सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, आपको बस देखना है कि नाइट्रेट से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है। तो इसका ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये ज्यादा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा इससे वो खुद क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और नाइट्रेट को रिड्यूस करेगा। तो नाइट्रेट अगर खुद रिड्यूस होगा तो पर्टिकुलर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज इसको
इसको और इसको, तो ये केस था आपका एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम वाला ऑप्शन छूटेगा, तो जहां एल्युमिनियम है वो ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।